राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पेपर गढ़ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बायोग्राफी रिव्यू करने वाले हैं सोनाली फोगाट जी की। आप सभी को पता ही होगा कि एक बड़ी दुखद घटना हुई है हाल ही में कि 23 अगस्त की सुबह सोनाली फोगाट जी हमारे बीच नहीं रही। तो गोवा में उनका निधन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा आहत है। देखो, ऐसा है कि साथियों कि लोग क्या है कि जजमेंट बड़ा जल्दी पास कर देते हैं कि वो ऐसा था, ये ऐसे थे, मगर इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ को आप अगर देखो, एक इनके छोटे से पार्ट को आप मात्र टिकटॉक वाले पार्ट को देखकर आप कंप्लीटली ये सोचते हो कि इन्होंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, और इनको क्या है कि आप क्रिटिसाइज़ करते हो इस बात पे लेकर। देखो, मैं टिकटॉक वाली बात को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता कि ये कोई ज़्यादा बड़ी महान बात थी या ये कोई उनकी अचीवमेंट थी। ठीक है, इनके शौक़ थे, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ तक हम उनको सीमित रखते हैं। ठीक है, किसका क्या शौक़ है। ठीक है, पर्सनली मैं टिकटॉक बनाना अच्छा नहीं मानता, बट ये है कि उनकी पर्सनल लाइफ है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, मगर उनकी लाइफ को मात्र टिकटॉक तक ही सीमित कर देना, ये मैं नहीं मानता कि इतनी महान शख्सियत के साथ एक प्रकार से क्या है कि हम न्याय कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या है कि अपनी जो सोच है उसको ब्रॉड करके देखना है कि इन्होंने एक्चुअल में क्या अचीव किया था। और ये एक बहुत महान, मैं कहता हूँ कि एक महान एक्ट्रेस भी रही हैं, और इसके साथ साथ क्या है कि एक अच्छी पॉलिटिशियन भी रही हैं। तो देखते हैं इनकी सुनहरी जर्नी किस प्रकार से, इनकी सुनहरी जर्नी जो है शुरू होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा जो सफ़र है पसंद आएगा। तो चलते हैं, आप इनकी एक सुनहरी जर्नी की झलक देखते हैं। फोगाट हैं, सोनाली फोगाट जी जो हैं, सोनाली सिंह भी उनको बोलते हैं, और वो अभी आपको पता है कि 22 तारीख को उनका जो है देहांत हो गया है गोवा के अंदर, 22 अगस्त को। ठीक है, तो अभी क्या है कि शी वाज द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा। तो अभी क्या है कि ये वाइस प्रेसिडेंट थी करंटली बीजेपी की महिला मोर्चा की। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट अभी करंटली ये काम कर रही थी। तो अभी क्या है, हम शुरुआत करते हैं इनके जीवन के बारे में एक एक चीज़ करके। हाँ, तो सोनाली फोगाट का जो जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1979 को। 42 की एज में इनकी अभी मृत्यु हुई है। गांव था इनका बुत्थन कला, फतेहाबाद हरियाणा के अंदर, बुत्थन कला। ठीक है, सोनाली फोगाट वाज द बोर्न ऑन द फ्राइडे 21 सितंबर 1979, और 42 साल की एज में इनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ है। तो बुत्थन कला गांव जो है फतेहाबाद, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे वो फार्मर थे। ठीक है, माता पिता इनके फार्मर थे, और वहाँ से क्या है कि इनकी जो है एक जर्नी शुरू हुई है बुत्थन कला से। इसके बाद क्या है कि अभी आपको लगता होगा कि शी वाज द फेमस टिकटॉकर, बट दैट्स अ वेरी ब्रीफ। इनकी एक लाइफ का 0.1% हिस्सा था। इन्होंने बहुत अचीवमेंट किया। आपको पता होगा 2006 में इन्होंने क्या है टेलीविज़न में अपना डेब्यू किया था। ठीक है, वो एज ए एंकर एक हरियाणवी शो आता था दूरदर्शन के ऊपर, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, इन्होंने क्या है सर्च किया। उसके अलावा इन्होंने क्या है एक वेब सीरीज थी स्टोरी ऑफ बदमाशगढ़, स्टोरी ऑफ बदमाशगढ़ के अंदर इन्होंने काम किया है। कई काफ़ी हरियाणवी गानों में भी इन्होंने काम किया, आपको पता होगा। अब सर्च कर लेना सोनाली फोगाट हरियाणवी सॉन्ग, तो काफ़ी सॉन्ग है जिन्होंने काम किया है। शायद एक तो मैं ध्यान नहीं आ रहा है कि जाट की बंदूक ऐसा करके कोई सॉन्ग था इनका, अच्छा सॉन्ग चला था वो, तो 2019 के अंदर। ठीक है, तो 2019 के अंदर इन्होंने क्या एक वेब सीरीज में काम किया है स्टोरी ऑफ बदमाशगढ़। इसके अलावा 2006 में इन्होंने क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर में आ सकता है कि 2000 कब उन्होंने टीवी में अपना डेब्यू किया था, 2006 में एज ए एंकर दूरदर्शन के ऊपर हरियाणवी शो के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि इनकी टीवी लाइफ के अंदर एक बड़ा फेमस इनका सीरियल आता था, अम्मा, एक माँ जो लाखों के लिए बनी। ठीक है, 2020 के अंदर अम्मा, एक माँ जो लाखों के लिए बने। तो उन्होंने क्या है नवाब शाह की जो वाइफ का रोल इन्होंने प्ले किया था। सी प्लेड द रोल ऑफ द वाइफ ऑफ नवाब शाह इन द टीवी सीरियल अम्मा, एक माँ लाखों के लिए बनी के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा बिग बॉस 14 के अंदर भी इन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री से क्या है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो बिग बॉस 14 के अंदर।
ठीक है। तो इन्होंने, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, टेलीविज़न में काम किया है इन्होंने। इसके अलावा हरियाणवी मूवीज़ जो है, आपने सुना होगा हमारी छोरियाँ के छोरों से कम है, जो सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट करी थी मूवी, और वो उनकी वहाँ पर उन्होंने प्ले भी किया था, वहाँ उस मूवी में भी इन्होंने काम किया है। तो इनकी भी एक अच्छी जर्नी रही है अपने कैरियर को लेकर, जो फिल्मी कैरियर इनका रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल कैरियर की इनकी, 2008 के अंदर, वैसे इनकी जो हस्बैंड थे संजय फोगाट जी, उनकी भी एक संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई थी, संदिग्ध हालत में, ठीक है, संदिग्ध हालत में उनकी भी मृत्यु हुई थी 2000, इनके हस्बैंड की भी। तो वो भी बीजेपी से रिलेटेड थे, संबंधित थे, उनको भी बीजेपी में शामिल थे। तो अब इन्होंने 2008 में खुद इन्होंने बीजेपी के अंदर ये क्या है शामिल हुई थी, और आपको पता है कि इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। इसके अलावा एक बात बता दूं कि जो इनकी भी जो मृत्यु है, जो इनकी डेथ है, उसके ऊपर भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अभी हार्ट अटैक इनका रीजन बता रहे हैं इनकी मृत्यु का, मगर क्या है, कुछ जो और भी थ्योरीज जो है निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको पता है कि करंटली क्या है, वाइस प्रेसिडेंट थी बीजेपी की, नेशनल जो महिला मोर्चा है उसकी। और इसके बाद आपको पता है कि इन्होंने क्या है इलेक्शन लड़ा था 2019 के अंदर आदमपुर से, और आदमपुर आपको पता है बिश्नोई जो है उनकी, बिश्नोई जियों की जो है ख़ानदानी सीट भी है, चौधरी भजन लाल जी वहीं से लड़े हैं, काफ़ी बार जीते भी हैं। तो वहाँ पे इन्होंने क्या है, वहाँ वैसे इलेक्शन वो हार गई थी, मगर उस सीट पे एक टक्कर देना भी बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, और काफ़ी मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक कैंडिडेट थी वो वहाँ पर। और इसके अलावा उन्होंने क्या है कि फोगाट आल्सो वर्कड फॉर बीजेपी इन द ट्राइबल एरिया ऑफ झारखंड के अंदर इन्होंने काम किया है, मध्य प्रदेश के इन्होंने काम किया है। बाद में क्या है वो उनके अंदर उनके पास क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब का चार्ज भी रहा है, हरियाणा का, दिल्ली का और चंडीगढ़ का, ठीक है। तो इनका पॉलिटिकल कैरियर भी काफ़ी अच्छा रहा है, जहाँ पे इन्होंने क्या है इलेक्शन लड़े हैं, बीजेपी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही हैं। इसके अलावा इन्होंने ट्राइबल एरियाज़ के अंदर काम किए हैं, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, ठीक है। अब वो हरियाणा का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का जो ट्राइबल विंग है उसका चार्ज भी इनके पास रहा है, कि उनका काम इन्होंने देखा है। तो अभी आते हैं कि अभी बड़ा भावपूर्ण तरीके से हम ये इसको बढ़ा रहे हैं कि वो हमारे बीच में आज नहीं रही, ठीक है। अलविदा सोनाली फोगाट, ये देखो बड़ा मर्मस्पर्शी समय है उनकी परिवार के लिए। तो हम दुआ करते हैं कि उनको भगवान इतनी हिम्मत दे कि इस कठिन समय में उनका परिवार मजबूती के साथ लड़ सके। और जो वैसे तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी जो मृत्यु है उसका कारण बताया जा रहा है हार्ट अटैक, मगर अभी उनकी जो बहन है, उनकी सिस्टर है, उन्होंने अभी क्या है आप सभी को पता है कि ये भी बोला है कि उनकी जो ये डेथ है नॉर्मल डेथ नहीं है, ये एक मर्डर भी हो सकता है, ठीक है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कई लोगों पे, तो ये हो सकता है कि उनकी, तो उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच हो, ठीक है। तो काफ़ी कारण थे कि जहर भी दिया जा सकता है, क्योंकि उनके साथ के जो कुछ व्यक्ति हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ठीक है। तो जो उनके पर्सनल स्टाफ है उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं से पैसे खा के या किसी और कारण से जो है ये ऐसा काम करवा सकते हैं। तो अभी इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि सोनाली फोगाट जो है उनका मर्डर हुआ है, उनकी मृत्यु की गई है, और वो मतलब एक नॉर्मल डेथ नहीं मरी है, और ठीक है। तो वो जो हार्ट अटैक वाली न्यूज़ है उसकी, जिसका परिवार है, उनकी बहन है, उनके भाई हैं, इसको नकार रहे हैं। तो चलो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या जानते हैं। आप सबसे पहले अपने विचार रखिए कि आप सोनाली फोगाट जियों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, आपको क्या लगता है कि उनकी नॉर्मल डेथ या उनका भी मर्डर हुआ है। मैं जानना चाहता हूं जनरली कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, मतलब क्या सही है क्या गलत है। आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार आप अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और हम ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार एक से एक जो है हम अच्छा कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद, बाय एंड राम राम।